बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। तू बोल हाथ उठा के बोल। बैठक मारो बैठक मारो कदो गलती ना होई अब ना होई भैया। चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूँ ना जा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यही भारत बनाना चाहते थे ना आप? लीजिए बन गया। यही भारत बनाना चाहते थे ना आप कि आदमी को कपड़ों से पहचान लिया जाए? लीजिए बन गया। कि पीर फकीर आलम उस्ताद देखते ही खदेड़ लिए जाएं? लीजिए हो गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपके सपनों का भारत बन गया, बन गया, बन गया। क्या फर्क पड़ता है कि एक महीने में दूसरी बार ईएमआई जेब काटने वाली है? क्या फर्क पड़ता है कि आटा ने पापा की हवा खराब कर रखी है? क्या फर्क पड़ता है कि तेल ने जिंदगी की चिकनाई निकाल दी है? क्या फर्क पड़ता है कि टमाटर 50 के पार चला गया है? आप तो बस मस्त रहिए कि मुसलमान औकात में है। ये दृश्य हमारी सभ्यता, समझदारी और साझेदारी के इतिहास पर किसी कलंक की तरह चिपक गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के एक गांव में 3 मुस्लिम फकीर भिक्षाटन के लिए निकले थे। हमने, आपने, सबने देखा होगा चादर फैलाकर मदद मांगते हुए इन फकीरों को, बिल्कुल वैसे ही जैसे साधु संत मांगते हैं। लेकिन जब 2 युवक और एक बुजुर्ग फकीर भिक्षाटन करते हुए गोंडा के खरगूपुर डिंगुर गांव पहुंचे तो कुछ लफंगों ने उन्हें घेर लिया, गालियां दी और धमकाना शुरू कर दिया। खरगूपुर डिंगुर कान पकड़ बैठक मार बैठक मार बैठक मार मुंह मार बैठक। गांव के लफंगे इन फकीरों को सिर्फ इस वजह से घेर चुके थे कि उन्होंने टोपी पहन रखी थी और वो मुसलमान नजर आ रहे थे। लफंगों ने पहले तो उनसे आधार कार्ड मांगा और इसके बाद कानपुर हिंसा को लेकर उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। लफंगों ने इन फकीरों को दहशतगर्द भी कहा। हंगामा बढ़ता देख गांव के दूसरे लोग भी लफंगों के साथ खड़े हो जाते हैं। बैठक मार बैठक मार बैठक मार मुंह मार बैठक। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब इतने के बाद भी लफंगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने फकीरों को सरेआम तमाचा मारा और फिर उठक बैठक करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने बताया, इन 3 लोगों में से एक फकीर बुजुर्ग थे। लफंगों ने उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। बैठक मार बैठक मार बैठक मार मुंह मार बैठक। ये तो कुछ भी नहीं। लफंगों ने फकीरों से इसके बाद जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। गुंडों की टोली से घिरा हुआ देखकर वो दहशत के मारे कांप रहे थे। वो दहशत के मारे उठक बैठक लगाते रहे और जय श्री राम चिल्लाते रहे, धीमी आवाज में, ऊंची आवाज में, गाकर, रोकर। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में मानवता को भट्ठी में झोंक दिया गया था। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम। जोरस बोलो। जय श्री राम। इतने के बाद लफंगों की टोली ने फकीरों से जबरदस्ती कहलवाया कि हम इस गांव में अब कभी नहीं आएंगे, यहां तक कि आसपास के गांव में भी नहीं आएंगे, कहीं नजर तक नहीं आएंगे। लाठी डंडों से लैस लफंगों ने धमकाते हुए कहा कि अगर हमारे हुक्म की उदूली हुई तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा पंडित के काम कहूँ ना जा। खरगूपुर डिंगुर में कब्बो नहीं खरगूपुर डिंगुर में कान पकड़। जब ये सब चल रहा था तो उन्हीं लफंगों का एक साथी ये वीडियो बना रहा था। उसे लग रहा था कि ये कोई ऐतिहासिक काम हो रहा है, इसका दर्ज होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड करने के बाद उसी ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। देखते ही देखते लाखों लोगों तक यह वीडियो पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस होश में आई, लेकिन बजाय उन लफंगों को गिरफ्तार करने के, उनसे पूछताछ करने के, इस पर कार्रवाई करने के, वो उन्हें बचाने में जुट गई। उसने शुरू में कहा कि वो फकीर नहीं बल्कि मुस्लिम युवक थे जो फकीरों के वेश में गांव में घूम रहे थे। ये वैसे ही हुआ जैसे कोई साधु नहीं हो, वो साधु के वेश में घूम रहे थे। और अगर वो फकीर या साधु के वेश में थे भी तो क्या इससे किसी को पीटने का, धमकाने का, जबरदस्ती नारे लगवाने का लाइसेंस मिल जाता है? बहुत बुनियादी सवाल है ये। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम। जोरस बोलो। जोरस जय श्री राम। जोरस बोलो। जय श्री राम। तू बोल हाथ उठा के बोल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां नौजवानों को भीड़ में बदला जा रहा है, जिनके हाथ में
किताब, कॉपी, नौकरी का नियुक्ति पत्र होना चाहिए था। उनके हाथों में लाठी डंडे हैं और वो घटनाओं पर फैसला करने वाले जज बन बैठे हैं। गौर कीजिए, फकीरों से सिर्फ एक नौजवान ने बदसलूकी नहीं की है, पूरी ब्रिगेड है उसके साथ, और धीरे धीरे ये ब्रिगेड बड़ी होती गई। सब एक साथ मिलकर फकीरों को धमका रहे हैं, उन्हें नोच रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। कई लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ये टोली रुकी नहीं, फकीरों को गांव के बाहर तक खदेड़ा। भाई गलती होएगा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद माहौल वैसे भी बेहद संवेदनशील है देश का। दुनिया भर में भारत की फजीहत हुई है, विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ा है, हमारे राजदूतों को बित्ते बित्ते भर के देशों ने तलब किया है, लेकिन लंपटों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लग रहा है कि नफरत का कोई महायज्ञ चल रहा है और इसमें अपनी तरफ से आहुति देने में पीछे नहीं रहना है। जब हंगामा बढ़ा तो इलाके के थानेदार कुबेर तिवारी दबाव में आए। दर्जनों लोगों की भीड़ में से केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उनसे पूछताछ हो रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम, जोरत बोलो। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा 10 अगस्त 2021 को कानपुर के बर्रा इलाके में मुस्लिम ई रिक्शा चालक से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। रिक्शे वाले को 4 बाइक सवारों ने जबरदस्ती रोका था और टोपी पहनने पर उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी थी। वीडियो में सबके चेहरे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। इस केस में बजरंग दल का भी नाम सामने आया था। पीड़ित का कहना था कि आरोपी उसका जबरदस्ती धर्म बदलना चाहते थे। घटना के बाद इलाके में करीब 1-1.5 महीने तक तनाव का माहौल बना रहा था। इसके पहले 12 जुलाई 2021 को उन्नाव में मदरसे के बच्चों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला सामने आया था। यहां मदरसे के बच्चे दोपहर को नमाज पढ़ने के बाद क्रिकेट खेलने गए थे। इस दौरान 4 लोगों ने उन्हें पीटा और उन पर जय श्री राम बोलने का दबाव डाला। बच्चों के कपड़े तक फाड़ डाले गए थे, उनकी साइकिलों को तोड़ दिया गया था। और अब गोंडा में फकीरों के साथ हुई घटना। आखिर संविधान से मिले अधिकारों को रौंद कर हम कौन सा समाज बना रहे हैं, कौन सा देश बना रहे हैं, कौन सी बस्ती बसा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के सामने कल आपकी नजरें इस बात को लेकर झुकी हों कि जब देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा था तो आप खामोश क्यों थे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।